आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, जिनमें एक एच.सी. मुखर्जी थे और दूसरा है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। कौन सा सही कथन है? केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना ही दो, या फिर दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक। कि संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.डी. कृष्णाचारी। ये दोनों संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को, मतलब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। राज्य और लोकसभा की सीटें पंजाब, झारखंड, बिहार और तमिलनाडु। तो इसका अनुसार सुमेलित करते हैं तो झारखंड में 14 सीटें, पंजाब में 13 सीटें, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारण है जिसमें वर्ष 1940 में मेरठ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश के बाहर निकालना और भारत में समाजवाद को स्थापित करना था। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ए गलत है और आर सही है, क्योंकि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, ना कि मेरठ कांग्रेस सम्मेलन। ठीक है, और 1940 में ही रामगढ़ सम्मेलन के दौरान ही क्रांतिकारी समाज की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और उन्होंने भारत में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की स्थापना की। कौन सा कथन सही है? केवल दो, दोनों नहीं, या फिर दोनों। तो इसका सही जो आंसर है बी ऑप्शन, केवल एक। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला और 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित संगठन है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन, लंदन इंडियन कमेटी या लंदन इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन है 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या फिर 2 और 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1, 2, 4, 1, 2, 4। ठीक है, क्योंकि लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना जो है 1862 में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं पुरुषोत्तम मुदलियार। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। समाचार पत्र और उनके प्रकाशक द ट्रिब्यून महात्मा गांधी, समाचार दर्पण सरदार दयाल सिंह, नवजीवन नवीन चंद्र राय और ज्ञान प्रदायिनी जे.सी. मार्शमैन। तो जो इसका सही जो आंसर है, इसको जो द ट्रिब्यूनल के जो प्रकाशक हैं वो हैं सरदार दयाल सिंह। समाचार दर्पण के हैं जे.सी. मार्शमैन, नवजीवन के महात्मा गांधी और ज्ञान प्रदायिनी के नवीन चंद्र राय। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल में केंद्रित इस किसान आंदोलन की शुरुआत बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कंपाराम सिंह थे। तो कौन सा कथन सही है? 1 तथा 2 दोनों, केवल एक, ना तो एक ना ही दो, या फिर केवल दो।
तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, केवल 2। क्योंकि तेभागा आंदोलन जो है किसान आंदोलन था, इसका मुख्य रूप से ये बंगाल में केंद्रित था। इसकी शुरुआत जो है वो बंगाल के नदिया जिले से ना होकर त्रिपुरा के हसनाबाद से हुई थी और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन कारण है कि ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद पर आधारित थी और 1830 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। सही उत्तर चयन करना है ए बी सी डी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्योंकि 20 अगस्त 1830 को 20 अगस्त 1830 को नहीं, मतलब 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना की गई और जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद, आस्तिकता और आचार संबंधी संबंधों पर आधारित थी, जिसमें धार्मिक गुरुओं की आवश्यकता नहीं मानी गई। इसलिए इसकी दोनों ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करो। विद्रोह, उनके प्रमुख नेता, फकीर विद्रोह, अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और फरैजी आंदोलन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, मिलान करना है तो फकीर विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो चिराग अली ने किया था। अहोम विद्रोह रूपचंद्र कोनार, पागलपंथी टीपू मीर और फरैजी आंदोलन दादू मीर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का मूल कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, जिसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय, एनएम जोशी, दीवान चमनलाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एनएम जोशी। मतलब बी ऑप्शन का सही है, क्योंकि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में एनएम जोशी ने की थी। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, महामंत्री दीवान चमनलाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि वेदों की और लौटों का नारा दिया, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना संस्कृत में की थी। तो सही कथनों पर चयन करें, केवल 2, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2 या फिर 1 और 2 दोनों। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि स्वामी दयानंद पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है। क्योंकि दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 के गुजरात के मोरबी जिले में हुआ था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने वेदों की और लौटों का नारा दिया। इन्होंने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक जो है उन्होंने 1874 में लिखी और यह संस्कृत में नहीं थी, यह इन्होंने हिंदी में लिखी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है, मतलब केवल पहला ही सही था। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रताप मराठी भाषा, इंडिया अंग्रेजी, समाचार पत्र बांग्ला, समाचार दर्पण बांग्ला, द समाचार प्रेस गुजराती। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्रताप। प्रताप की भाषा जो है हिंदी है, मराठी नहीं। इस और बाकी जो हैं वो सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मामलूक वंश के किस शासक का शासनकाल सबसे लंबा था? अलाउद्दीन मसूद शाह, मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद या फिर गयासुद्दीन बलबन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, गयासुद्दीन बलबन। क्योंकि बलबन का कार्यकाल जो है 1265 से लेकर 1287 तक रहा। दूसरे नंबर पर नसरुद्दीन महमूद आते हैं, जिसका कार्यकाल 1246 से 1265 तक रहा। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक रहा।
और सबसे छोटा कार्यकाल जो है बहराम शाह का है, जो 1242 से 40 से 1242 तक है। अगला, और अगर बात की जाए कि सबसे कम शासनकाल किस मामलों को किस शासक का सबसे कम शासनकाल रहा है, तो आएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो रजिया से पहले और इल्तुतमिश के बाद शासक बना। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि ये मुगल शासक अकबर के समकालीन सत्तारी शाखा के प्रमुख संत थे और इन्होंने प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। तो कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक ना ही दो, या फिर केवल एक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि मोहम्मद गौस सत्तारी शाखा के संत थे जो अकबर के समकालीन नहीं थे, ये हुमायूं के समकालीन थे और तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। तानसेन ने इन्हीं से ईरानी संगीत की शिक्षा पाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचार करें और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, चौसा का युद्ध और दौहरिया का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। तो इसको अगर सुमेलित करते हैं तो बिलग्राम का युद्ध जो है वो 1540 में हुआ था, जिसे कन्नौज या बिलग्राम का कहते हैं। दौहरिया का युद्ध जो है, सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में, दोहरिया का युद्ध 1532 में और चंदेरी का युद्ध 1528 में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 3 4 5। इनका सही क्रम जो है इसका सही आंसर सी ऑप्शन आएगा, 5 4 3 1 2। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची व अनुसूची को सुमेलित करना है। व्यक्तित्व उनके जन्म स्थान, जैसे तुलसीदास, बीरभान, दादू दयाल और सुंदरदास। जो इसका सही सुमेलन है, तुलसीदास का जन्म स्थान जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है, बीरभान का है पंजाब, दादू दयाल का है गुजरात और सुंदरदास का है राजस्थान। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा या फिर MSE मंत्रालय के द्वारा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। इसके लिए 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पौने हैं, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पौने हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पौने हैं और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पौने। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पौने। दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग की अधिकता के कारण 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों में पछुआ पौने बिना किसी रुकावट के तीव्र गति से गरजती हुई बहती हैं। इन्हीं पछुआ पौनों को 40 डिग्री निचले अक्षांश पर गरजता चालीसा और 50 निचले अक्षांश पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अंश पर दक्षिण अक्षांश पर चीखता साठा के नाम से नाविकों के द्वारा दिए गए। अगला प्रश्न है, LSD के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक ब्रिभ्रमी पदार्थ है और यह प्रोटोजोआ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है कौन सा सही है? केवल एक नहीं, कौन सा असत्य है? केवल 1
केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। LSD का फुल फॉर्म होता है LSD जो है एक विभ्रमी पदार्थ है और यह विभ्रमी पदार्थ है और यह प्रोटोजोआ से प्राप्त नहीं किया जाता है। यह जो है क्लेविसेट्स पेस्पेलाई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की सहायक नदियों के उद्गम से डेल्टा की ओर सही क्रम होगा। प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा और इंद्रावती। तो इसका सही जो क्रम क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर है, गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और इसकी सहायक नदियों का उद्गम से डेल्टा की ओर सही क्रम जो है, सबसे पहले वेनगंगा, फिर उसके बाद पेनगंगा और फिर उसके बाद प्राणहिता और फिर उसके बाद इंद्रावती नदी आती है। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, जतिन्द्र नाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समिति के सदस्य रहे हैं? अनुशीलन समिति, युगांतर, गदर, कूट की सहायता से चयनित करना है, केवल एक और दो, एक और तीन या फिर उपयुक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। स्थान उनके खनिज से संबंधित है कि भंडारा, नेल्लोर, दिल्ली राजहरा और राखा खान। जो इसका सही सुमेलन है, भंडारा जो है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, नेल्लोर जो है अभ्रक के लिए, दिल्ली राजहरा लौह अयस्क के लिए और राखा खान जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जो आंसर है वो डी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।